वो दिन जब ओशो को एनलाइटनमेंट मिली, कह सकते हैं कि ओशो को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई एक्चुअल में। ओशो बताते हैं उस टाइम पर ओशो की उम्र करीबन 21 साल थी, 21 ईयर्स ओल्ड। जबलपुर में वो स्टूडेंट ही थे फिलोसफी के। गार्डन में टहलते टहलते वो जस्ट टहल रहे थे और कुछ सडन ही हुआ उनके साथ। मतलब कोई फॉर्मल मेडिटेशन नहीं कर रहे थे वो, बिल्कुल सडन, एकदम से अचानक ही उनका ईगो डिसॉल्व हो गया। वो वननेस महसूस करने लगे, है ना, जो इनलाइटनमेंट मीन्स विच इज अल्टीमेट स्टेट, द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इनलाइटनमेंट उसे कहते हैं अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में। तो यहां पर वो देखते हैं कि उनकी सफरिंग, उनका सेंस ऑफ बीइंग, उनका मैं, उनकी लिमिटेशंस, सारी चीजें खुल गई और वो एक अजीब सी शांति उनके अंदर छा गई। और उस शांति में वो कई दिनों तक रहे और कई टाइम तक उन्होंने उस चीज को महसूस किया। ओशो बताते हैं कि वो कई जन्मों से इस पर काम कर रहे थे। ओशो बता रहे हैं ऐसा कि कई जन्मों से वो काम कर रहे थे, कई जन्मों से वो ध्यान कर रहे थे। लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई, उन्होंने सारे प्रयास जो थे उस टाइम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, अब मैं कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा, अब बस जो हो रहा है उसको होने दूंगा। कोई टेक्निक, कोई ध्यान, कुछ नहीं कर रहे थे ओशो। जस्ट पढ़कर समझकर चीजों को एक गार्डन में बस टहल रहे थे। और तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि उनकी जो चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो एक्सपेंड हो गई और वो शून्य हो गए, वो जीरो हो गए। एंड उसके बाद फिर उसके बाद फिर उनका कहना है कि वो, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं बची, कुछ नहीं बचा, एक खालीपन उनके अंदर छा गया। और ओशो ऐसा भी कहते हैं कि मैं इसको शब्द में बयान नहीं कर सकता, मैं इस चीज को काफी टाइम से बताना नहीं चाहता था। इस चीज का विजन इस चीज का विजन ओशो के कजन को आया था। ओशो के भाई इस बारे में बात करते हैं, तब ओशो ने इस बारे में डिस्कशन की कि हाँ, ये सच्ची घटना है। एक घटना के बारे में ओशो और जिक्र करते हैं कि वो एक बार ध्यान कर रहे थे पेड़ पर बैठकर, क्योंकि शरीर जमीन से जितनी दूर होता है, मिट्टी से जितनी दूर होता है, क्योंकि शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, तो वो भारीपन रहता है। इसीलिए ओशो बताते हैं कि हिमालय पर जो साधु संत चले जाते हैं ध्यान करने, ये बड़ा ही वैज्ञानिक है, क्योंकि धरती से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी, शरीर मिट्टी से जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, उतना हल्का होता चला जाएगा। दैट्स ओशो सेइंग। तो वो पेड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, इस बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो बैठे बैठे जब वो ध्यान कर रहे थे, करते करते वो ध्यान में खो गए और उनको पता नहीं क्या हुआ कि उनका शरीर नीचे गिर गया, पेड़ के नीचे गिर गया। और ओशो बता रहे हैं कि उनकी चेतना पेड़ पर ही थी, उनकी चेतना पेड़ पर ही थी और शरीर नीचे गिर गया उनका। उसको ओशो अपना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मानते हैं, कहते हैं उस बारे में कि तब मैंने देखा
कि मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल सामने मैंने अपना शरीर गिरा हुआ देखा। उसके बाद फिर मेरे लिए शरीर का बोध ही खत्म हो गया कि ये तो बस एक फिजिकल बॉडी है और ये मैं नहीं हूं, इट्स नॉट आई। फिर उसके बाद कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और वो ओशो को टच करती हैं, तो आकर्षण की वजह से ओशो दोबारा वापस आ जाते हैं। इट वाज ओशो के ये कुछ अनुभव रहे, ये कुछ एक्सपीरियंस रहे। बट हम देखते हैं कि ओशो अपने पुराने जन्म के बारे में भी बात करते हैं कि ओशो लगभग लगभग ज्ञान को अर्जित कर चुके थे, बट उनकी 3 दिन पहले मृत्यु कर दी जाती है। तो ये जन्मों का ओशो बताते हैं, उनका सिलसिला ये चला आ रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है जो सडन ओशो को ये एक्सपीरियंस हुआ एनलाइटनमेंट का, वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, एनलाइटनमेंट को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बट बोलचाल की भाषा में। तो ये कई समय तक ध्यान करने के बाद ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे चीज को? कई जन्मों की यात्रा हो सकती है जिसमें ओशो ये बात खुद कह रहे हैं। इवन कुछ सोर्सेज से यह भी पता लगा कि ओशो एक बुद्ध के शिष्य भी थे, वहां पर भी ओशो की काफी साधनाएं हुई थी और वहां पर भी ओशो ने कुछ ध्यान वगैरह किया। सूफीज्म में भी सूफी संत भी रहे हैं ओशो, ठीक है, तिब्बतन मॉन्क भी रहे हैं ओशो। तो ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया ओशो को। तो ओशो से पूछा भी जाता है कि क्या आप दोबारा जन्म लेंगे? तो ओशो ये बात बोलते हैं कि अब मेरा काम करीबन करीबन हो चुका है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा, लेकिन मेरा करीबन करीबन काम अब हो चुका है, मैं कोई दोबारा जन्म नहीं लूंगा। इसका मतलब ये कि उन्हें पूरी तरह से एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुकी है ओशो। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में दो। और अध्यात्म मेडिटेशन क्या है एक्चुअल में, यदि आपको ये जानना है, आपको ये जानना है कि अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपको ये जानना है कि डुअलिटी असल में होती क्यों है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है ना, मैं कौन हूं, हु एम आई, सत्य क्या है, इस पर एक इंसाइट आपको लेनी है, तो मेरा एक कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में इन्हीं सारी चीजों की बात की हुई है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।